बोले कालका माता की, सिंहराज महाराज की। यह जो माता जी की जो यह अति उत्तम कथा जो है, आज इस कथा को सुनने के लिए कौन 81,000 ऋषिगण पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से बारंबार प्रश्न करते हैं और सूत जी महाराज इस कथा को सुनाने के लिए आज सभी ऋषि मुनिगणों को देखकर आज यह जिस स्थान पर विराजमान है उस परम पवित्र नैमिषारण्य के तीर्थ में जब यह बारंबार ऋषि मुनिगण यज्ञ के इस सत्र को बारंबार कर रहे हैं, आज 81,000 ऋषिगणों के मन में सबसे पहला मन में विचार हुआ कि हम माता जगदम्बिका के इस परम पावनी इस कथा को श्रवण करें। आज आपके और हमारे सबके मन में भी यही विचार हुआ और इसी विचार के कारण आज हमने माता जगदम्बिका के इस भव्य प्राचीन स्थान पर माता देवडुंगरी के इस सानिध्य में यह 7 दिवसीय श्रीमद देवी भागवत का आयोजन इस शारदीय नवरात्रि के पर्व पर हमने प्रारंभ करा और यह 151 सीढ़ियों पर विराजमान माता देवडुंगरी की कृपा है कि आज उनके प्रांगण में बैठकर इस सुंदर से इस कथा को सुनाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। आज यही 81,000 ऋषिगण जब इस कलयुग को आया हुआ जानकर बारंबार मन में विचार करने लगे कि ये जो संसार है इसके अंदर हम बारंबार जो इन कथाओं को सुनते हैं और इनको सुनने से हमें क्या होता है, नाना प्रकार के हमारे जो त्रिविध ताप हैं वो खत्म हो जाते हैं और समय अनुसार जब पुनः कर्म किया जाता है तो उसके फल के स्वरूप में यह पुनः ताप वापिस उत्पन्न हो जाते हैं। धन्योऽहं मतिभोग्योऽहं पवितोऽहं महात्मभिः यद्दृष्टं सुमहत्पुण्यं पुराणं वेदमाश्रुतम्। आज ये मुनिगण जिस नैमिषारण्य के तीर्थ में बैठे हैं, इस तीर्थ के बारे में आप सभी जानते होंगे कि कलयुग को आया हुआ जानकर ये जो ऋषि मुनिगण हैं ये भगवान ब्रह्मा जी के समीप में जाते हैं कि हमें कोई एक ऐसा स्थान प्रदान कीजिए भगवान कि जिस स्थान पर हम इस कलयुग का वहां पर निवास ना हो और शांति पूर्वक क्या कर सके, धर्म का कार्य कर सके, भगवत की चर्चा कर सके, इस ज्ञान यज्ञ को कर सके। तो ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान नारायण के समीप में जाने का विचार बताया और आज सभी देवतागणों को साथ में लेकर ब्रह्मा जी आज वैकुंठ लोक में पधारे हैं। वे सद्गुरुदेव भगवान की जय। और जब उस वैकुंठ लोक में पधारे हैं तो वैकुंठ लोक में शेष से यही भगवान नारायण वहां पर विराजमान है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्।
नाथ की। आज जब उस वैकुंठ लोक में जब विराजमान होते हैं तो उस वैकुंठ लोक में क्या देखते हैं कि शेष से ये भगवान विराजमान है। और भगवान जो विराजमान है तो आज उनसे यह बताया जाता है कि हमें इस कलयुग को आया हुआ जानकर एक ऐसे स्थान की प्राप्ति करना है कि जहां पर हम शांति पूर्वक भगवान का क्या कर सके, भजन कीर्तन कर सके, भगवान की कथाओं का श्रवण कर सके, ज्ञान यज्ञ कर सके। तब भगवान ने अपने सुदर्शन को आदेश करा और ऋषि मुनियों से कहा कि इस सुदर्शन की नींव जहां पर क्षीण हो वह स्थान आप लोगों के लिए बड़ा ही उपयुक्त है। उस मनोमय चक्र का पीछा करते करते वह 88,000 ऋषिगण आरण्यों में होते होते एक घनघोर वन में जाते हैं और उस वन के स्थान पर वह जो चक्र के जो आरे थे, जो निमि थी, वह वहां पर क्षीण हो जाती है और उस स्थान का नाम पड़ता है नैमिषारण्य। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, जगदम्बिके माता की जय। और उस नैमिषारण्य के तीर्थ में नाना प्रकार की कथाओं को सुनते हुए मुनिगण कहते हैं कि वे बारंबार इस कथामृत का पान कर कर अपने आप को क्या ठगा हुआ सा जानते हैं। उनके मन में क्या विचार होता है कि यह जो शुदा है यह मिट जाए, पर यह जो कथा सुनने की जो ये शुदा है ना, यह बारंबार मिटती नहीं। नाना प्रकार के संशय उत्पन्न हो जाते हैं और उन संशयों का जो निवारण कर सके, इस शुदा को मिटा सके, इसी कथा सुनने का विचार उनके मन में उत्पन्न हुआ। जब ऐसा विचार उत्पन्न हुआ तो आज सभी बारंबार विचार करने लगे कि ऐसा कौन सा ज्ञान यज्ञ किया जाए जिससे हमारी यह शुदा मिट जाए। और नाना प्रकार के पुराणों को सुनकर जो उन पुराणों में कुछ संशय रह गए थे, उन संशयों के निवारण का विचार करते हुए आज सभी मुनिगण बैठे हुए और वहां पर वेद व्यास जी महाराज के शिष्य सूत जी महाराज का वहां पर आगमन होता है और उनका आगमन देखकर आज सभी बारंबार उन्हें प्रणाम करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि कोई आपसे आयु में बड़ा हो सकता है, कोई आपसे बल में बड़ा हो सकता है, पर सबसे बड़ी जो वृद्धावस्था है वह ज्ञान की कही गई है। ज्ञान वृद्धा तथैव च। इसलिए आज उस सभा में हजारों हजारों वर्षों की कल्प तक की आयु वाले मुनिगण विराजमान हैं, पर वहां पर जब सूत जी महाराज आते हैं तो सभी खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं। आइए हम भी गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए, उनका सादर वंदन करते हुए इस आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। गुरुदेव का भजन ले लेते हैं। ओ चला वही चीज लाना रे गुरु ने मंगाई, चला वही चीज लाना रे गुरु ने मंगाई। चला वही चीज लाना रे
लाना, अरे जी गाँव नगर रे पास न जाना, बेली बिगसाया टालाना, गाँव नगर रे पास न जाना, अरे घटीरा नहीं घटीरा नहीं शकीरा नहीं चला वही चीज लाना रे चला वही चीज लाना रे गुरु ने मंगाए रे 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 जय हो वो छेला वो ये चीज लाना रे गुरु ने मंगाई, हाथ मत हटाओ, छेला वो ये चीज लाना रे गुरु ने मंगाई, जय हो। हाँ दूसरी भिक्षा जल भर लाना, नदी नाले रे पास न जाना, जय हो। अरे नदी नहीं चला कुबे का नहीं, नदी नहीं चला कुबे चला वो ये चीज लाना रे गुरु ने मंगाई, चला वो ये चीज लाना रे गुरु ने मंगाई, गुरुजी मारा गुरुजी मारा गुरुजी मारा चली मैं तो बन में ढूंढने गुरु करण चला कोई चीज लाना रे गुरु ने मंगाई, अरे रे 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 वो चला वो ये चीज लाना रे गुरु ने मंगाई, चला अरे तीसरी भिक्षा अग्नि लाना, चूल्हा भट्टी रे पास न जाना, तीसरी भिक्षा अग्नि लाना, चूल्हा भट्टी रे पास न जाना, अरे भट्टी नहीं चूल्हे रे नहीं चला चला वो ये चीज लाना रे गुरु ने मंगाई, मरा खेला वही ना ना रे 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 थोड़ी आवाज बढ़ाओ, इसकी आवाज बढ़ाओ।
किसा लकड़ीला पेड़ खजूर रे पास न जाना रे हाँ पा 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 ये हो छेला वही चीज लाना रे गुरु ने मंगाए ओ गुरुजी महाराज गुरुजी महाराज चला बंडरवा बासी गासी ओ चला रे 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 बदन दिना जय हो बोलो शेरावाली की बोलो सच्चे दरबार की बोलो गुरु महाराज की बोलो संत महाराज की सभी भक्तगण की मोती बिकसा लकड़ीला पेड़ खजूर रे पास न जाना आली न लाना सुखी न लाना आली न लाना सुखी न लाना ओछेला 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 बिना बंद मूरी लेके आना चला वो ये चीज लाना रे गुरु ने मंगाई जय हो बैठे होंगे पड़ों पे गुरुवर मारा चला वो ये चीज लाना रे गुरुवर मारा कबीरा सुनवई संगा कबीर वाणी वाणी पानी वाणी 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 गुरु ने मंगाई गुरु
जी प्राण से माता रानी जगदम्बा उनको वंदना प्रणाम। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। जिस प्रकार सूत जी महाराज उन 88,000 ऋषि मुनिगणों के समीप जब उपस्थित हुए तो आज सभी ऋषि मुनिगण उनसे बारंबार प्रश्न करने लगे कि आप हमें इस प्रकार की कथा का श्रवण कराइए, हम सुनना चाहते हैं। तो सूत जी महाराज का रोम रोम हर्षित होने लगा। क्यों हर्षित होने लगा? अगर आपको कोई बात अत्यंत प्रिय हो, अगर कोई सामने वाला वही बात कह दे, है ना, तो हमारे को क्या हो जाता है, मन में प्रसन्न हो जाता है। तो आज सूत जी महाराज के भी मन में यही रहा होगा। तो आज वह कहते हैं कि धन्यो हम मति भोग्यो हम पवितो हम महात्मभिः यत् पृष्ठम सुमहत् पुण्यम पुराणम वेदमश्रुतम। हे मुनियों, मैं आज अपने आप को धन्य समझता हूँ, बड़ा ही भाग्यशाली हूँ जो आप लोगों ने मुझसे ऐसा वेद से मश्रित, वेदों से बारंबार जिसके अंदर वेदों की बात कही है, वेदों के अंदर जो ज्ञान है, जिस पुराण के अंदर वह सार रूप में उसके अंदर प्राप्त होता है, जो वेदों का विश्रुत अत्यंत ही पुण्यप्रद श्रीमद् भागवत कथा के संबंध में आपने जो मुझसे प्रश्न किया है, उससे सुनकर मैं बारंबार हर्षित हुआ हूँ। आप सभी मुनियों को बारंबार प्रणाम है। उन जगदम्बिका के बारे में आप लोगों ने मुझसे जो ये प्रश्न करा है ना, वह सभी प्रकार के पापों को विनाश करने वाली है। तापत्रय विनाशाय। आपका आज से पहले आपने जिन कथाओं को सुना उसे तापत्रय का शमन होता है, पर आज आप जिन कथाओं को सुनने वाले हैं, उन कथाओं को सुनने से तापत्रय विनाशाय, उनका विनाश हो जाता है, समूह खत्म हो जाते हैं हमारे। क्यों? क्योंकि यद पंड पाद पंकज रजः समवाप्य विश्वम ब्रह्मा सजत मुनिदिनश्च विभूति विष्णुः रुद्रश्च संहारति नेत्रथा समार्था तस्यै नमोस्तु सततं जगदम्बिकायै। जिन के चरणों की रज का आश्रय लेकर इस सृष्टि का सृजन करने वाले भगवान ब्रह्मा इस सृष्टि का सृजन करते हैं, उन्हीं चरणों का ध्यान बारंबार भगवान विष्णु धरते हैं, और उन्हीं का जो संहार करने वाले भगवान जो शिव है, वह इस सृष्टि का संहार करने का जो सामर्थ्य है ना, वह जगदम्बिका की शक्ति से ही प्राप्त करते हैं। और उन्हीं जगदम्बिका के चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूँ, जिनकी चरणों की धूल पाकर यह सभी कार्य संपन्न होता है। यद पद पाद पंकज रजः, उन जगदम्बिका को बारंबार प्रणाम है। सभी अपने अपने मतों का, अपने अपने संप्रदायों का प्रचार करने में बारंबार उलझे जा रहे हैं। वह इस सर्वस्व में विराजमान होकर, इस सृष्टि में विराजमान होकर भी हमें वह शक्ति जो दिखाई नहीं देती है, वही आत्म शक्ति है। और उसी शक्ति की वजह से यह जग हमें दिखाई देता है। ये जग हमें किस प्रकार से दिखाई देता है? शक्ति कीड़ा जगत सर्वम, कि जब माता जगदम्बिका ने अपने आप को ही 1 से 2 देखने का मन में विचार करा, तब माता ने उस परम ऐश्वर्यशाली वैभववान परम्बा मां आद्या ने, मां राजराजेश्वरी, मां ललिता त्रिपुर सुंदरी ने, माता कालिका ने 2 रूपों को धारण करा। एक रूप में पुरुष के रूप में महाकामेश्वर कहलाई, और दूसरे स्वरूप में महाकामेश्वरी के रूप में पूजी गई। और जिस प्रकार से आज हम देखते हैं, हमारे पास में भादवा माता जी का स्थान है, हमारे माता जगदम्बिका, माता देवडुंगरी का स्थान है, जहाँ पर नाना प्रकार के पीड़ित व्यक्ति आते हैं। जब हमारे शरीर से क्या हो जाती है, शक्ति निकल जाती है, तो साहब भादवा माता जी जाते हैं और एक डोरा बांधते हैं, और फिर से वह शक्ति व्याप्त हो जाती है, वह शरीर चलने लग जाता है।
वह जो शक्ति है उसी की वजह से यह सब कार्य होता है। जिस प्रकार से आज हमारे हाथ में शक्ति है, अगर वह शक्ति निकल जाए तो हमें क्या हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। और वह शक्ति जब उस एक धागे को बांधने से, उस डोरे को बांधने से जब पुनः व्याप्त हो जाती है, इसी प्रकार यह माता जगदम्बिका सदैव एक एक वृक्ष में, एक एक पत्थर में, एक एक कड़ों में, जैसा सरिताओं के अंदर गंगा के रूप में माता जगदम्बिका ही विराजमान रहती हैं। इसलिए कहा जाता है कि रस्सी उलझी लोमन उलझ मरियो संसार, सदगुरु ने ऐसी सुलझी उलझी न दूजी बार। अब इस बात को कौन जान सकता है, जिसने अपने जीवन में क्या करा हो, गुरु किया हो, गुरु बनाया हो, वही इस बात को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से माता जगदम्बिका इस सर्वस्व में व्याप्त होते हुए भी किसी को दिखाई नहीं देती। उन्हीं माता अम्बा, माता जगदम्बिका, माता भादवा के चरणों में बारंबार प्रणाम, माता देवडुंगरी के चरणों में बारंबार प्रणाम है। उन्हीं माता जगदम्बिका को कोई परमेश्वरी कहता है, कोई कालिका कहता है, कोई शिवदूती कहता है, कोई नारायणी कहता है। वही सृष्टि को पालन व सजन करने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु व महेश इन तीनों को आदेश प्रदान करती हैं। ऐशाम आत्मशक्ति ही ऐशाम विश्व मोहिनी। उन माता जी के बारे में बारंबार सूत जी महाराज बताते हैं कि हे मुनिगणों, मैं आपको और अधिक क्या बताऊं कि मैं जिस कथा के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं, यह कथा स्वयं इससे पहले जो आपने कथा सुनी थी श्रीमद् भागवत की, उस कथा के प्रवक्ता स्वयं शुकदेव जी महाराज और उसके सुनने वाले परीक्षित, स्वयं परीक्षित जी महाराज, उन दोनों का ही मोक्ष पुनः जब उन्होंने इस श्रीमद् देवी भागवत की कथा को सुना तो उन्हें मोक्ष फल प्राप्त हुआ। जब इस प्रकार का प्रश्न सूत जी महाराज ने ऋषि मुनियों के सामने जब उपस्थित करा तो मुनिगण बारंबार संशय उत्पन्न करते हुए सूत जी महाराज से पूछने लगे। सभी अपने अपने प्रश्नों को रख रहे हैं। जिस प्रकार से आज कभी आप हमारे माता देवडुंगरी के मंदिर पर कभी आए होंगे और जब वहां पर कभी माता जी की जब चौकी पधारती है तो सभी नाना प्रकार से अपने अपने प्रश्न करने लग जाते हैं, सभी अपने अपने प्रश्नों को पूछने लग जाते हैं और भगवान भी मन में विचार करने लग जाते हैं कि एक एक तो करके पूछो। और आज सूत जी महाराज ने भी इसी प्रकार से उन सभी ऋषि मुनि गणों को अपने उस एक ही कथा में, एक ही बात में सबको उत्तर देते हुए आज उस परम ऐश्वर्यशाली उस कथा के बारे में बताते हैं कि यथा सरित्सु प्रवरः गंगा देवेषु शंकरः काव्येषु रामायण यज्ज्योतिषां यथा सूर्यः आह्लादकं चन्द्रश्च रणानश्च यथा यशः क्षमावन्ति यथा भूमि गर्भयो सागरः तथा मंत्राणां चैव सावित्रीं पापानां चैव हरिस्मृतः अष्टादश पुराणानि देवीं भागवतीं तथा। हे मुनिगणों, जिस प्रकार सभी नदियों में माता गंगा सबसे उत्तम है, सबसे पवित्र है, देवों में सबसे उत्तम महादेव भगवान शंकर हैं, सभी काव्यों में सबसे उत्तम रामायण का काव्य है और ज्योतियों में परम ज्योति भगवान सूर्य नारायण हैं, उन्हें आह्लाद करने वाले इस प्रकृति में चंद्रमा हैं और उसी प्रकार धनवानों में कुबेर जी महाराज हैं और उसी प्रकार क्षमा करने में भूमि देवी हैं और उसी प्रकार गंभीरता को रखने वाले में जिस प्रकार समुद्र हैं और उसी प्रकार जो मंत्रों में सबसे परम उत्तम
गायत्री का मंत्र है और सभी पापों का नाश करने में जिस प्रकार भगवान हरि भगवान नारायण का स्मरण है, उसी प्रकार सभी पुराणों में अष्टादश पुराण सभी से उत्तम यह जो शिरोमणि पुराण है वह श्रीमद् देवी भागवत का पुराण है। इसे सुनने से अन्य पुराणों से 100 गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। और जब हमें अनायास ही ये सब चीजें प्राप्त हो जाती है ना, ऐसे दुर्लभ कथाएं, सत्संग, संतों का संग जब हमें उनका दर्शन हमें अनायास प्राप्त हो जाता है, वह भगवान की भगवती की असीम कृपा को मानना चाहिए और उसी कृपा को मानते हुए हमें इस आयोजन में सम्मिलित होकर इस कथा को श्रवण करना चाहिए। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। न जाने कितने जन्मों के पुण्य फल जब उदय होते हैं, तब इस प्रकार के सत्संग, इस प्रकार की माता जगदम्बिका की यह पुण्य पद श्रीमद् देवी भागवती कथा हमें सुनने का अवसर प्राप्त होता है। और यही माता जी हमें सभी प्रकार के कष्टों को दूर कर कर हमारे वंश जब आगे नहीं बढ़ते हैं तो माता देव डूंगरी के यहाँ पर आकर मन्नतें की जाती है, तो वह मन्नतों को सुनकर उनके वंश को आगे बढ़ा देती हैं। तो आप विचार कीजिए कि जब आप उनके चरणों का जिस प्रकार भगवान ब्रह्मा, विष्णु व शंकर उनके चरणों का आश्रय लेकर कार्य करते हैं और सृष्टि का संचालन करते हैं, तो आप और हम हमारे गृहस्थ का, हमारे जीवन का, उनके चरणों की रज का ध्यान करते हुए, उनके चरणों का ध्यान करते हुए अपने जीवन को यापन करेंगे तो क्या उसे अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलायमान नहीं कर पाएंगे? मुनिगणों, मैं आपको और क्या बताऊं कि यह जो कथा है ना, यह ऐसी पुण्य पद कथा है कि कोई आकाश मंडल में व्याप्त तारा मंडल रोहिणी की तरह होना और वह भी जमीन पर गिर जाए तो इस भागवत के, इस श्रीमद् देवी भागवत के पलायन से वह पुनः आकाश मंडल को व्याप्त हो जाता है। सूत जी महाराज से शौनकादिक इतिहास ऋषिगण पूछते हैं कि महाराज आप बताइए ऐसा कब हुआ कि शुकदेव जी व परीक्षित दोनों को इस कथा को सुनना पड़ा और उनका मोक्ष इस फल से प्राप्त हुआ? ऐसा किस कब समय हुआ, यह आप हमें बताइए। आगे कथा जो आप लोगों ने सुनी श्रीमद् भागवत की कथा, उसमें जब अंतिम समय पर अंतिम दिवस की कथा जब आप लोगों ने सुनी होगी, आप लोगों को याद होगा कि परीक्षित का पुत्र राजा जन्मेजय जब उसके पिता को तक्षक नाग काट गया और शुकदेव जी महाराज के उस कथा के प्रभाव से वह मोक्ष फल को प्राप्त कर चुके थे, परम गति को प्राप्त कर चुके थे, पर आज उनके पुत्र जन्मेजय ने इस नागदा के स्थान पर नागदह यज्ञ करा और उस नागदह यज्ञ में क्या हुआ, हजारों करोड़ों नागों की हत्या हो गई, उनकी आहुति दे दी गई। जिस प्रकार से वर्षा का जल गिरता है भूमि पर, उसी प्रकार से नाग गिर गिर कर उस हवन कुंड में जाने लगे और उस कार्य की वजह से क्या हुआ, पाप लग गया। अपने जीवन में हम अच्छा काम करते हैं तो क्या मिलता है, पुण्य मिलता है, और अगर हम बुरा काम करेंगे कोई तो क्या मिलेगा, पाप मिलेगा। और अगर आपके निमित्त में आपकी जो संतानें हैं, है ना, अभी जैसे श्राद्ध पक्ष गया, इनमें सभी ने अपने माता पिताओं का, पूर्वजों का पिंडदान तर्पण करा, पूजन करा, और जिन्होंने नहीं करा उन्हें करना चाहिए। आप विचार कीजिए कि आपकी जो संतानें हैं, अगर आपके लिए आपके मृत्यु के पश्चात आप ही की तरह वह भी आपको भुला देगी तो आप लोगों को कैसा लगेगा? यह फादर्स डे, मदर्स डे बनाने में, उनके स्टेटस, उनकी पोस्टें डालने में हम जीवन को व्यतीत कर देते हैं, और जो
मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव की संस्कृति में इस श्राद्ध पक्ष के जो 16 दिवस प्रदान किए गए, इस लोक में रहते हुए अपने माता पिता की सेवा करने के पश्चात जब वह परलोक पधार जाएं, तब उनके निमित्त में जो दान पुण्य किया जाता है, जो चीजों का त्याग किया जाता है, भगवान कृष्ण गीता जी में बताते हैं कि सभी चीजों में सबसे उत्तम कर्म होता है त्याग का। वह कब? जब हमने हमारे जीवन में जो 2 प्लेट 4 प्लेट भोजन खा रहे हैं, एक एक 2 थाली भोजन बिगाड़ कर फेंक रहे हैं कचरे में, और वह कोई गरीब खाएगा, किसी को आवश्यकता होगी, उसे वह भोजन प्राप्त होगा, उसे हम क्या करें? दान करें। किसी भिक्षुक को, किसी सन्यासी को, किसी ब्राह्मण देवता को बुलाकर घर पर भोजन करावें, गौ माता को भोजन प्रदान करें, कौवों को, चींटियों को, कुत्तों को, या पंच बलि वैश्वानर कहा गया है, जिसमें भिक्षुक, चींटी, गौ, मत्स्य इत्यादि स्थानों पर यह प्रदान करा जाता है, और इसी के करने से हमारे अन्न के अंदर जो दोष होता है वह दोष चला जाता है। कि मुनिगणों, आज यह परीक्षित जो थे ना, आज परीक्षित ने जब इस प्रकार वह तक्षक डस कर गया और पाप फल जब प्राप्त हुआ ना, तो उस पाप फल के ही प्रभाव से क्या हुआ? वह अधोगति को प्राप्त हो गया। और अधोगति को देखे हुए नारद जी महाराज की जब दृष्टि परीक्षित जी पर पड़ी, तो परीक्षित जी नारद जी से निवेदन करा कि हे नारद जी, आप जाइए और मेरे पुत्र को समझाइए कि वैसे यज्ञ को क्या कर दे? बंद कर दे। आप विचार कीजिए, आपके सामने कोई जीवन में किसी के निमित्त में कोई अच्छा काम हुआ हो, है ना? आज जैसे कि आज हम सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और भविष्य में जब यहाँ पर बड़ा भव्य सुंदर सा माता जी का मंदिर बन जाएगा, तब आज हम सभी को कैसा लगेगा कि वाह साहब, हम उस समय पे यहाँ पे बैठे थे कि जब यहाँ पर इस प्रकार से सूरज तपता था, व्यवस्थाएं नहीं थी, और आज देखो इतना अच्छा हो गया। और अगर उस स्थान पर कोई उसका दुष्प्रचार करे, कोई उसे उसकी उन वस्तुओं को बतावे जो वहां पर कभी हुई नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? बड़ा ही मन दुखेगा कि अरे ऐसा कैसे हो गया। अरे किसी की मुक्ति आपके सामने जैसे नारद जी महाराज की हुई, ऐसी मुक्ति परीक्षित की तरह किसी की हो गई हो और वह अधोगति को प्राप्त हो जाए, तो हमारे मन में कैसा लगेगा? बड़ा ही दुख होगा कि अरे इतना प्रयत्न कर कर, वह सप्ताह का विधान कर कर, वह धन्य है सुखदेव जी महाराज जिन्होंने उस सप्ताह का ज्ञान प्रदान करा, और उस सप्ताह के ज्ञान से वह परीक्षित जी को मोक्ष फल प्राप्त हुआ। और उस मोक्ष फल के अधिकारी बनने पर जब पुनः अधोमुख हुए, तो आज नाराज होकर नारद जी महाराज उस नागदह यज्ञ में प्रविष्ट हुए और जाकर जन्मेजय को बड़ा ही क्रोध कर कर आज उसे समझाने लगे हैं कि हे परीक्षित, कि पुत्र जन्मेजय, तुम बारंबार अपने पिता को यह पाप प्रदान कर रहे हो, और इसी पाप के कारण तुमने अपने पिता परीक्षित को क्या कर दिया है? अधोगति प्रदान कर दी है। अरे अगर तुम्हें कुछ कार्य ही करना था तो उनके निमित्त में पुण्य का कार्य करते, माता जगदम्बिका का भजन करते, श्रीमद देवी भागवत का पारायण कर लेते। जब सप्तर्षियों के साथ में नारद जी महाराज ने अस्तिक मुनि को आगे कर कर जब ये बात समझाई है, तो आज उन सभी की बातों को मानकर जन्मेजय ने उस यज्ञ को रोका है। और आज जब रोका है, तो आज माता जगदम्बिका स्वयं वहां पर उपस्थित होकर
आज उस जन्मेजय को इस पुराण को सुनने के लिए, अपने पिता को मोक्ष के फल को सुनने के निमित्त में आज जब वह बारंबार उपस्थित होते हैं, तब आज बारंबार माता को प्रणाम करते हैं कि मुझसे यह भूल हो गई, आप मुझे क्षमा कीजिए और मेरे पिता को उत्तम गति प्रदान कीजिए। तो आज सभी मुनिगणों व सप्तर्षियों के कहने पर श्रीमद देवी भागवत के पुराण को उन्होंने प्रारंभ करा है। आइए हम भी माता जगदम्बिका के चरणों में एक सुंदर से भजन को प्रस्तुत करते हैं। बोले जगदम्बिके माता की जय। तो जब राजा परीक्षित ने माता जगदम्बिका की जब सभी ने बारंबार जब प्रार्थना करी, शौनकादिक 88,000 ऋषिगण पूछते हैं कि यह श्रीमद देवी भागवत का पारायण जन्मेजय ने कब करा, आप हमें यह बताइए। तो कहते हैं कि जब परीक्षित की यह अधोगति का वृतांत जन्मेजय को प्राप्त हुआ ना, तो जन्मेजय कहाँ पर गया? अपने गुरुदेव के आश्रम पर गया। अब गुरुदेव कौन है? वेद व्यास जी महाराज हैं। क्यों? क्योंकि उनके कुल में पहले जब उनके दादा परदादा इत्यादि का जब वंश था, उस वंश में जब संतानों की उत्पत्ति नहीं हो रही थी, तब इन्हीं के द्वारा वेद व्यास जी महाराज के द्वारा ही कौन? पांडु जी महाराज एवं यह जो धृतराष्ट्र जो था इसकी उत्पत्ति हुई और विदुर जी महाराज की उत्पत्ति हुई, और उन्हीं के द्वारा इस कुल के गुरु होने के कारण बारंबार इस कुल का रक्षण बारंबार किया जाता था। और यह जो परीक्षित है, यह कौन है? अर्जुन का परपोता है। अभिमन्यु के उत्तरा के गर्भ से यही परीक्षित उत्पन्न हुआ है। और इस परीक्षित आज अपने गुरुदेव वेद व्यास जी महाराज के समीप में जाता है। शौनकादिक 88,000 ऋषिगण पूछते हैं कि सूत जी महाराज, आप हमें यह भी बताइए कि शुकदेव जी महाराज ने स्वयं ने इस कथा को क्यों नहीं सुनाया? आप कह रहे हैं कि वेद व्यास जी महाराज के समीप में गए, कि पहले की कथा तो शुकदेव जी महाराज ने बताई थी, ऐसा कैसे हुआ? तो बताते हैं कि जब यह कथा को शुकदेव जी महाराज ने सुनाया ना, तो आज इसी वृत्तांत को सुनकर जब वेद व्यास जी महाराज ने शुकदेव जी को इस कथा के बारे में बताया, तो उनके मन में भी क्या हो गया? बारंबार संशय उत्पन्न हो गया। क्या संशय उत्पन्न हो गया? कि अरे मैं तो नाना प्रकार की अभी इन कथाओं को सुनाकर आया, और उन कथाओं के अंदर आपने कहा कि इस प्रकार के कर्म करने से मुक्ति हो जाती है, और अब आप मुझे कहते हैं कि मैं क्या कर लूं? विवाह कर लूं? अरे मैं तो इस सांसारिकता को छोड़ने के लिए ही जन्म मैंने धारण करा है, कि मैंने तो इस जन्म लेते ही वल्कल वस्त्रों को भी धारण नहीं कर कर केवल इस नाभि के अंदर से जो नाल निकल रही थी उसी को यज्ञोपवीत धारण कर कर मैं वन में चला गया, मैं विरक्त हो गया, और अब आप क्या कहते हैं कि विवाह कर लो, इस सांसारिकता में लग जाओ। तो अब यह किस प्रकार का प्रश्न है आपका? कि पिताजी आप कहते हैं ना, तो मैं आपकी बात को मान भी लेता हूं, पर यह किस प्रकार का है? तो वेद व्यास जी महाराज ने उन्हें बताया कि आप क्या करो, अपने जीवन में क्या बनाओ? गुरु बनाओ। और आज उसी बात को जानकर आज जनक जी महाराज के समीप में इन्हें भेजा। यह आगे की ओर वृत्तांत जब प्राप्त होगा, तो अब 88,000 ऋषिगण कहते हैं कि यह वेद व्यास जी महाराज ने जन्मेजय को जो यह कथा सुनाई, तो ये जन्मेजय जो था ना, यह बारंबार अपने पिता के निमित्त में इस कर्म को करने के लिए अग्रसर हुआ, और बारंबार प्रणाम कर कर वेद व्यास जी महाराज से क्षमा प्रार्थना करता है कि भगवान मुझसे यह बड़ा ही दुराचरण का कर्म हो गया, मुझसे क्या हो गया? पाप हो गया। मैंने अपने गतिमान पिता को क्या कर दिया? अधोगति को प्रदान कर दिया। अब मुझे क्या कर्म करना चाहिए? सब वेद व्यास जी महाराज बताते हैं कि आप क्या करो? प्रायश्चित कर्म करो। उस प्रायश्चित करने से क्या होगा? सभी पापों से मुक्ति प्राप्त होगी। तो प्रायश्चित किस प्रकार से किया जाए? तो बताते हैं कि जिनके कथा को श्रवण करने से नाना प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं, और जिस पुराण का नाम मात्र सुनने से सभी प्रकार से अपने उपायों का गर्जना करने वाले बारंबार शांत हो जाते हैं। पुराणानाम तो सर्वेषां श्रवणाद्य
फललभं लभेत तस्मात् शृणु गुणं पुण्यम देवीं भागवतम लभेत। जी हाँ, जो कथा है ना, इसे सुनने से 100 गुना फल प्राप्त होता है। उस कथा को आप सुनिए। यह श्रीमद् देवी भागवत की कथा है। उसे सुनने से आपके पिता को क्या होगा? मोक्ष फल की प्राप्ति होगी। जब ऐसा बताया तब वेद व्यास जी महाराज ने आज स्वयं जन्मेजय को आज इस कथा को सुनाया है। 18 पुराणों में यह मात्र एक ऐसी पुराण है जिसे वेद व्यास जी महाराज ने स्वयं ने सुनाया है। बाकी सब पुराणों को उन्होंने अपने शिष्यों को पढ़ाया और उन शिष्यों ने उन कथाओं को सुनाया है। और इस कथा को स्वयं वेद व्यास जी महाराज सुना रहे हैं। अब आप विचार करो कि वेद व्यास जी महाराज कितनी बड़ी मूर्ति हैं। वह स्वयं जिन्होंने वेदों का क्या करा? व्यास करा। उनका क्या करा? 4 भाग करे, तब जाके वे व्यास कहलाए। और वही व्यास जी महाराज ने उन वेदों के भाग करने के बाद क्या करा? 18 पुराणों का निर्माण करा, उनको अपने शिष्यों को पढ़ाया। और यह 19वां पुराण श्रीमद् देवी भागवत, जिसे उप पुराण कहा जाता है, और श्रीमद् देवी भागवत यह जो परम मद जिसके आगे लगा जाता है वह शिरोमणि है। इस शिरोमणि ग्रंथ के अंदर क्या है? सार रूप में सभी ग्रंथों के अंदर जो संशय थे उनके निवारण की कथाओं को डाला गया है। वह किस प्रकार से? तो वह इस प्रकार से डाला गया है कि जिस प्रकार से आपको एक अपनी डायरी बनाओ और उसके अंदर अपने शब्दों को लिख दो, तो आप जिसको आज उन शब्दों को पढ़ाओगे तो वो उन शब्दों को अपने हिसाब से पढ़ेगा। पर आपने लिखा है तो आप अच्छे से जानते हो कि उस जगह पे उसका क्या अर्थ हो रहा है। तो आज इसीलिए वेद व्यास जी महाराज ने जब इस कथा को सुनाया तो उन शब्दों के जो नाना प्रकार के संशय 18 पुराणों में उत्पन्न हो गए थे ना, उन सभी संशयों का निवारण स्वयं ने इस कथा में कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और आज इसी कथा को सुनने से शुकदेव जी महाराज अब परम गति को प्राप्त हुए। और परम गति को प्राप्त करने के पश्चात जिस पर्वत पर उन्होंने, जैसे हमारा माता जी का पर्वत है ना, ऐसे पर्वत पर बैठकर उन्होंने माता जी की साधना करी। कौन से मंत्र की? माता जी के उस ज्ञान रूपी मंत्र की साधना करी। और उस ज्ञान रूपी मंत्र के जब साधना करी तो आज जब उनको माता जी जब प्राप्त हुई ना, तो माता जी किस रूप में प्राप्त हुई? बोले मातंगी मात की जय। और उस स्थान पर माता जगदम्बिका को प्राप्त हुआ देखकर आज पर्वत भी अपने आप को गदगद नहीं समाया और बारंबार क्या विचार करता है कि आज मेरे स्थान पर बैठकर जब शुकदेव जी महाराज ने उस परम पद को प्राप्त कर लिया है तो मैं आज के पश्चात इस स्थान पर किसी को बैठने नहीं दूंगा। और क्या कर लेता है? उसके 2 भाग कर देता है, अपने अंदर से फट जाता है वह, कि जिस प्रकार से आज शुकदेव जी महाराज परम पदों को प्राप्त हुए हैं, आज मेरे ऊपर पुनः इस स्थान पर कोई बैठ ना सके, मैं भी उस परम पदों को प्राप्त हूं। या इस प्रकार शुकदेव जी महाराज और यही फिर उड़ते उड़ते पक्षी का रूप धारण कर कर माता जगदम्बिका को प्राप्त हो गए। माता मातंगी का जो स्वरूप का जो आपने दर्शन करा है, जो पीछे हमारा फ्लेक्स लगा हुआ ना, इसमें एक पर तोते बैठे हुए हैं, दिख रहे हैं, वीणा हाथ में है। यह जो संगीत की देवी कही गई है ना। आज आप लोग संगीत के जानकार भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो आज हम सभी संगीत को जब प्रारंभ करते हैं तो संगीत को प्रारंभ करने से पहले ईशत्व स्वर बजता है, जहां से स्वर की उत्पत्ति होती है। 7 स्वर हैं और ये 8वां स्वर ईशत्व का स्वर है, जिसे स्वयं माता सरस्वती को जब एक बार अपने आप पर क्या हो गया? अभिमान हो गया। क्या अभिमान हो गया? कि मुझसे अच्छी वीणा कोई भी नहीं बजा सकता था, है ना। तो जब भी संसार का क्या नियम है कि किसी को भी क्या हो जाता है? अहंकार हो जाता है। तो उस अहंकार को क्या करना पड़ता है? तोड़ना पड़ता है, दूर करना पड़ता है। तो आज उसी अहंकार को दूर करने के लिए परम परमेश्वरी राजराजेश्वरी माता ललिता त्रिपुर सुंदरी ने आज अपना यह एक मातंगी स्वरूप धारण करा। और यहाँ पर जब वीणा बजाई तो उस वीणा के स्वर को स्वयं ब्रह्मलोक में विराजमान माता सरस्वती सुनकर मोहित हो गई कि इतने सुंदर वीणा का वादन कहाँ से हो रहा है। और जब वह वहां पर पहुंचती हैं तो वहां पर यह अष्टभुजाधारिणी माता मातंगी विराजमान है। जो संगीत के बड़े साधक रहते हैं वह इन्हीं की साधना करते हैं और इन्हीं के साधना के प्रताप से इस प्रकार का यह इस संगीत का विज्ञान प्राप्त होता है। और आज उन्होंने जो ईशत्व स्वर प्रदाया तो आज उसको सुनकर माता सरस्वती भी उनकी क्या हो गई? दासी हो गई।
क्या करने लग गए, उनके स्थान पे जाके चौवर ढुलाने लग गई सर कि मुँह तो आपकी कही हूँ, दासी हूँ, कि ये सब काम तो आपका ही साज है, आप ही सर्वोपरि हैं, आप ही सब कार्य करने में सर्वोत्तम हैं, मैं तो आपकी क्या हूँ, दासी हूँ। तो आज यही स्वरूप का ध्यान करते हुए शुकदेव जी महाराज उस परम पद को प्राप्त हुए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। कोई सो गई था तो माता जी के जब इस नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जय मुदीरये। कि उन वेद व्यास जी महाराज को हम बारंबार क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, कि इसी कारण से उन्हें क्या करना पड़ा, इस कथा को सुनाना पड़ा। और यह जो कथा है, आज इस कथा को सुनाते हुए आज वे बताते हैं कि मंत्राणाम मातृका देवी शब्दानाम ज्ञान रूपिणी, के पुराणों में पंचम वेद के रूप में यह बारंबार कहा गया है। और यह सर्वात्मा सर्व चैतन्य रूपाम तामाद्याम विद्यां च धीमहि बुद्धियान्हा प्रचोदयात्, जो कि सर्व चैतन्य रूपा है, आदि शक्ति है, ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी है, भगवती पराम्बिका माँ जगदम्बिका को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। भक्ति बारंबार हमें जब व्याख्या की जाती है तो ज्ञान भक्ति उस प्रकार से बारंबार हमारे जीवन में विष्णु से यह कथा जो है भगवान नारद जी ने एक बार श्रवण करी। वह किस प्रकार से श्रवण करी कि नारद जी महाराज एक बार अनेक लोकों की यात्रा करते करते जब भगवान विष्णु के लोक में जब प्राप्त हुए, तब आज इस विष्णु जी के लोक में देखते हैं कि वो स्वयं भी ध्यान मग्न होते हैं। तो वेद व्यास जी महाराज जन्मय जय को बताते हैं कि जन्मय जय, जो यह पुराण है ना, इस पुराण को सुनने से नाना प्रकार के परम उत्तम गति की प्राप्ति होती है। और तुम इस प्रकार का संशय छोड़ दो कि तुम्हारे पिता की पुनः मुक्ति नहीं होगी, यह अवश्य ही मुक्ति प्रदान करने वाली है। मैं तुम्हें और क्या अत्यधिक बताऊं कि एक समय की बात है कि जब नाना प्रकार के देवतागण अपने अपने कार्यों को करने में लालासित थे और सभी को अपने अपने कार्यों पर क्या होने लग गया, बारंबार अभिमान होने लग गया। तब जब अभिमान होने लग गया, सब अपने अपने बल का बारंबार प्रदर्शन करने लग गए, त्रिदेवों को भी अपने कार्यों पर क्या होने लग गया, अभिमान होने लग गया। तब भी इन्हीं देवी ने बारंबार प्रकट होकर उनके भी संशयों का निवारण करा है। बोले जगदम्बिके मात की जय। तो इसीलिए यह मंत्राणाम मातृका देवी, यह जो मंत्र है ना, वह सदैव जिसकी वंदना करते हैं उन जगदम्बिका को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। वेद व्यास जी महाराज जब जन्मेजय को इस प्रकार की कथा को बताते हैं, जन्मेजय कहते हैं कि महाराज मैं इस कथा को और भी ध्यान पूर्वक सुनना चाहता हूँ। आप मुझे यह बताइए कि जब कर्म है वह किस प्रकार से करना चाहिए और ऐसा कौन सा कर्म करूं कि जिसके कर्म को करने से भगवती की प्राप्ति हो सके। जब ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ तब वेद व्यास जी महाराज बताते हैं कि सबसे उत्तम कर्म वो है जिस कर्म को करने से मुक्ति की प्राप्ति हो सके। वह कैसे कि हमारे इस श्वास श्वास पर नित्य प्रति क्या कर सके, माता के नामों का उच्चारण कर सके। यह जो ईड़ा पिंगला और सुषमना जब हमारे श्वास पर बहती है, इन पर गंगा यमुना और सरस्वती के इन तीनों ही नदियों के संगम पर जो बारंबार जो स्नान करता है और बारंबार स्नान करता हुआ उस भगवती के निरंतर उन ध्यानों को धरता है, उस अत्यंत उत्तम स्वरूप का ध्यान करता है। कौन सा स्वरूप? खड्गं चक्र गदेषु चाप परिघा शूलंब शोण्डिशिरा शंखं समदरिंगरस्ति नयनां सर्वांग भूषावितां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां शेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजौ हन्तुं मधुं केटभाम् अक्षास्त्रकपरशुं गदेषु कुलिशं पदमं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तमसिं जलजां घण्टासुराभाजनां शूलं पाशुसुदर्शनं च ददतीं हस्ते प्रसन्नानां सेवे शेवयमर्दिनीं महालक्ष्मीं सरोजस्थितां घण्टा
शूलहलानि शङ्खमुसलै चक्रं धनु सायिकां हस्ताब्जेदतिङ्गनाथविलसत् शीतांशतुल्यप्रभां भूरे देहसमुद्भवां च जगदाम् आधारभूतामः पूर्वां त सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदेत्यादिनीम्। जिन माता के एक हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म धारण करे हुए हैं वह माता जगदम्बिका माँ आद्या भवानी के चरणों में बारंबार प्रणाम है। उनके एक हाथ में जिनके कन्ने का धनुष है, जिनके एक हाथ में पंच पत्र वाले वह पंचबाण स्वरूप पुष्प धारण है, एक हाथ में मिश्री का अंकुश है और एक हाथ में कमल की नाल धारण करी हुई है। उन माता के जगदम्बिका के भी चरणों में बारंबार प्रणाम है। के जन्मेजय इस प्रकार से उत्तम स्वरूपों का ध्यान करना चाहिए और उत्तम स्वरूपों का ध्यान कर कर माता जगदम्बिका को सबसे जो अत्यंत प्रिय है उनका क्या करना चाहिए, अर्चन करना चाहिए। आइए माता जी के चरणों में भवानी की हेलो बोलो जगदम्बा भवानी की जय, माँ सरस्वती की यही गाई दो, एक गाई दो फिर आरती करा ताकि टाइम भी बोले जगदम्बिके मात की जय। तो जब यह सुंदर से स्वरूप का जो ध्यान करता है और श्वास श्वास पर क्या करता है, माता जी के नामों का भजन करता है, पूजन करता है, तो वह उत्तम गति को प्राप्त कर लेता है। और इसी कथा को सुनकर सुखदेव जी महाराज और परीक्षित भी उत्तम गति को प्राप्त हुए। मैं तुम्हें और क्या बताऊं जन्मेजय, आगे जब इस प्रकार की कथा के बारे में बताया तो कहते हैं कि मैं तुम्हें और भी आगे कथा बताता हूं कि इस कथा को सुनने की विधि क्या है ना। अब अंतिम समय में अपन आ गए, आज अपना समय लाइट और इन सब चीजों ने ज्यादा वो कर दिया, कल सब अपन आगे और इस कथा को श्रवण करेंगे। इसको सुनने की विधि क्या कि सायं तो धर्मार्थ, जैसे नवरात्रि चल रही है तो इसमें क्या करें, उपवास करें। अपन से बन सकता है कि अपन व्रत कर सकते हैं तो एक समय भोजन करें, और एक समय भोजन से नहीं रहवा इन दोनों समय की कि भैया भोजन नहीं हो पाए, भोजन तो करना पड़ेगा, तो इतना भोजन करें कि कथा में जब हम सुनने के लिए बैठे तो आसानी से क्या कर सके, बैठ सके, और क्या कर सके, भगवान के नाम का पूजन कर सके, कीर्तन कर सके, नाम का जप कर सके। और जब हम इन कथाओं को सुने और घर जाकर भी इनका क्या करें, इनका मनन करें कि आज हमने इन कथाओं को क्या श्रवण करा, और क्या करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, अच्छी वस्तुओं का खाद्य सड़ा हुआ अन्न ना खावे, खराब अन्न ना खावे, ताजे भोजन को करें, सुंदर से फूलों को खावें, और इसी प्रकार से अपने जीवन को सात्विक रूप से जीते हुए 7 दिवस तक जो इस कथा को सुनता है सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर उत्तम गति को प्राप्त होता है। और इसके अंदर क्या नहीं करना चाहिए, मसूर की दालों को नहीं खाना चाहिए, है ना, किसी प्रकार के जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, जीवों का रक्षण करना चाहिए, गौ माता की सेवा करना चाहिए, संतों का आशीर्वाद लेना चाहिए, और गंगा इत्यादि तीर्थों का अभिवंदन कर कर उन्हें बारंबार गंगा जल हो तो उससे हमें स्नान करना चाहिए। और भगवती के आज जो है नवरात्रि है ना, यहाँ पर माता जगदम्बिका अपने कुल देवी के स्थान पर सुंदर सा एक दीपक जलाकर आज उनसे वंदना करना चाहिए कि हे माता जी, आप हमारे कुल में विराजमान हैं, आप हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए और हमारे सभी प्रकार के संकटों को दूर कीजिए। जो इस प्रकार से माता जगदम्बिका की सेवा करता है, माता उन्हें सभी प्रकार के कष्टों को दूर करती है और उत्तम गति प्रदान करती है। बोले जगदम्बिके मात की जय। ठीक है सर। ओम मां जय मां जय जय मां, ओम मां जय